हृदं नमः ॐ नमः ॐ हृदं 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 नमः। जी हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज के इसमें जो आपने दिल से और जो इसका स्वादिष्टान चक्र के साथ में जो कनेक्शन बताया, और इसमें जो भी पुरानी जो भी चीजें थी उनको पूरा एक दूसरे से कनेक्ट करके और जो उसको क्लीन करने का भी जो पूरा आपने बताया प्रोसेस, बहुत अच्छा लगा इससे। और इसमें बड़ी एकदम अलग अनुभूति हुई, क्योंकि ये कनेक्शन कभी ऐसा सोचा नहीं था। और ये इसको जैसे आपने दिल से बताया, और भी दूसरे अंगों से भी इसको कनेक्ट करके और भी आगे इसको प्रयास कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और मैंने आपको पर्सनली भी मैसेज किया था कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा, मेरा शायद कारणवश था, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी उसको। परसों मैंने मैसेज किया था, लेकिन आज मैं करी हूँ तो मुझे बहुत थोड़ा हल्का लग रहा है, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यू रहता है मुझे। मैं सोच भी नहीं सकती मैं इतनी देर बैठ भी पाऊंगी क्या। बट हाथ पांव में थोड़ा मूवमेंट था, बट मैं इतनी देर बैठ पाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जैसे मेरे पेट में ऐसे दर्द जैसा रहता था, तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मुझे दर्द बढ़ेगा और मैं बैठ नहीं पाऊंगी। बट धीरे धीरे जैसे आपने हाथ हार्ट पे और स्वादिष्टान चक्र पे रखना बताया, तो मुझे काफी हल्का महसूस हुआ उस समय। तो फिर धीरे धीरे अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। और मैं ये आगे वाला दोनों क्लास क्या, कब आपका रिकॉर्डिंग या मैं उसको किसी तरह से कर सकती हूँ क्या? ऐसा कुछ है? ये आनंद अंकल जब रिपीट करवाएंगे कभी किसी समय तो फिर आप रिपीट कर सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है सर। संगीता जी, अगले महीने हम फिर प्लान कर रहे हैं 3 दिन का सेशन। तो अगले महीने जब भी हमारा डेट फाइनल हो जाएगा, आपको जानकारी मिलेगी, उस समय आप ज्वाइन कर सकते हैं जरूर। रिकॉर्डिंग। हाँ, थैंक यू मैम, आपका बहुत सारा धन्यवाद। और सर का, पहली बात तो सर का धन्यवाद करती हूँ मैं, जिन्होंने मुझे जोड़ा है। उसका खूब खूब धन्यवाद सर का। और जो आपने अभी भाषा बोली मैम, हमको कुछ भी, मैं गुजराती हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जो आपने वर्ड बोले ना, यानी कि 5 पैसे का समझ में नहीं है। लेकिन आज का जो था ना सर, वो बहुत ही अच्छा था, एकदम ब्यूटीफुल था। कि अपन जाए, झाड़ झाड़ में से चले जाए, वहां सामने मंदिर दिख रहा, घंटी बज रही महादेव जी का, सामने ग्रीन ग्रीन, हरियाली हरियाली हरियाली, पहुंच गए थे हम तो, मैं तो सच में पहुंच गई थी। और एक बात मैम, कल से मुझे ना, जब भी होता है ना मेडिटेशन, मुझे मुझे खुजली आ रही है। बाकी मेडिटेशन खत्म कि खुजली बंद। जब तक मेडिटेशन चालू है, कहाँ न कहाँ खुजली आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों आ रही हो। अभी खुजली बंद हो गई मेरी। जब बैठो खुजली चालू हो जाती थी मेरी। कल से, पहले दिन नहीं हुई, लेकिन 2 दिन आज और कल हुई थी। मैम आपने बाकी बोला मुझे कुछ नहीं समझ में आया, और आपने तो सब कुछ कर हाँ लिया। हाँ, हाँ। क्या करें ना, नहीं नहीं, यानी कि जो आप 2-3 शब्द बोले कि आशीर्वाद के, वो मुझे नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई समझ में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस। हाँ। हाँ। जय जिनेन्द्र मैम। जी। सच में रियल में बहुत वंडरफुल सेक्शन था। जो एनर्जी राइज हो रहा था ना, उस समय मेरे को इतना हैप्पी फील हुआ कि इतना हैप्पी फील हो गया। लाइफ में कभी भी ऐसा हैप्पी मैं फील नहीं कर पाई। बहुत 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 अच्छा लगा मेरे को। एक्चुअली आज का सच में एक चमत्कार जैसा, मैं आज का आपका सेशन अटेंड करने का ही मेरे को नहीं, ऐसा काम था कि मेरे बच्चों को पढ़ाने था। उस समय मैं कैसे आज अटेंड करके पाऊँ, तो यूनिवर्स के पास में छोड़ दिया। आप देख लेना, मेरा अटेंड करूँ या नहीं करूँ आपके हाथ में। फिर अचानक 9 बजे सो ही गया। इतना अच्छा मेरे को इतना बहुत अच्छा लगा कि मैं अटेंड करूँ या नहीं कर पाऊँ। मेरे को मालूम ही नहीं था अटेंड कर होगा कि या नहीं होगा। फिर यार फुल सेक्शन अटेंड किया बिना बाधा के। बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू सर को भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू फॉर ऑल द टीम।
वेरी गुड। जी हाँ। जी हाँ। जी। अम, जी। जय जिनेन्द्र। हाँ। बहुत अच्छा सेशन था आपसे। आज मैं इस सेशन को 2-3 दिन से अटेंड कर रही हूँ, कल आधा ही अटेंड कर पाई थी, बट बहुत अच्छा है। मेरे को बहुत दिनों से सर में दर्द आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तृतिका जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही। हो रहा था। सुमन जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। सुमन जी बोलिए। जय जिनेन्द्र आंटी। बहुत बहुत अच्छा सेशन था। और मेरे दो प्रॉब्लम, एक तो मेरे को ऐसा लगा जैसे पांव पूरे मेरे अकड़ गए हैं, और एक मेरे को इचिंग बहुत होती है जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तब। इसका कुछ रीजन है? जब अभी भी करती हूँ ऐसे भी। अभी ठीक है आप? हाँ, उस टाइम था जब आप छोड़ दीजिए। इंद्रिय छोड़ शक्ति के लिए, आह्वान के लिए कह रहे थे ना, उस छोड़ टाइम है दीजिए। ना पूरा अकड़ गए थे मेरे पाँव। अभी ठीक है सब कुछ, लेकिन इचिंग बहुत होती है जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो इचिंग होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है। जी हाँ, दिनेश जी। हाँ जी। ये जय जिनेन्द्र, ये वाला जो आपने बताया था, इसमें इतना ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था जो आपने बताया है कि मतलब धरती के केंद्र से लेकर के और सूर्य तक, और उनके केंद्र में अपने आप को रख करके ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। और सभी दिशाओं से जो इनका सभी जो इसका एनर्जी का प्रवाह था, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब ऐसा अनुभव जो मतलब सब तरफ से ऊर्जा का प्रवाह और अपने अंदर में उसको महसूस कर रहे थे। उसके अलावा जैसे अधिष्ठात्री देवी का भी जो ध्यान करके उनको सजीव रूप में देखना, अनुभव करना, वो भी एक बहुत अलग अनुभव था। और इसके लिए सुनीता जी आपको और आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह के अनुभव से हमको आपने इसका रूबरू कराया। बहुत ओम। बहुत जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज बहुत बड़ी चीज का माध्यम बने वहां तक पहुंचाने का। और जानते सब कुछ हैं, पर फिर भी आज अपनी बॉडी में बहुत नेगेटिविटी फील हुई और उसको निकाल के एक पॉजिटिव पूरा ऑरा बना अंदर। बहुत अच्छा लगा। और ओवरऑल एक विश्वास आया मन में, जो डगमगा जाता है कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी, कि नहीं, हम 100% झंडे गाड़ेंगे। ओम हम। थैंक यू सो मच दीदी। जी हाँ। अनामिका जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। अंकल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन से मेरे है ना लेफ्ट शोल्डर और है ना लेफ्ट ब्रेस्ट में बहुत पेन हो रहा था। तो मैं बार बार ये कह रही, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो ये बोल रहे थे डॉक्टर के पास चलो, मैं दिखाने चलती हूँ। तो मैंने बोला इतनी सारी बीमारियां चल रही हैं, मैं तो कहीं नहीं जा रही, पता नहीं कुछ निकल आए तो मैं नहीं जा रही। लेकिन है ना अब भी थोड़ा सही लग रहा है कि ना अब पेन नहीं हो रहा। अभी मैंने देखा तो अब ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो मैंने कहा पता नहीं ये ऐसे हुआ कैसे। मंदिला जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अंकल जी, जय जिनेन्द्र दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका। आज का सेशन था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मेरा ऐसा लगा जैसे मेरी बच्चे हैं, और जितनी भी परेशानियां हैं मेरी बॉडी में, जितनी परेशानियां हैं, काफी परेशानियां हैं, तो वो सब बिल्कुल दूर हो गई। और मैं इतनी गहराई में चली गई, हो सकता है मैं शायद कुछ सुन भी नहीं पाई, बीच में थोड़ा सा मेरा छूट गया। इतनी गहराई में चली गई, पता नहीं, जब मैंने ध्यान लगा रही थी तो मैं बहुत गहराई में चली गई। हो सकता है 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, या 1 मिनट के लिए ही शायद, हो सकता है मेरी नींद भी लग गई, तो शायद मैं कुछ थोड़ा सा 1 मिनट का मैंने मिस भी कर दिया हो दीदी, उसके लिए तो मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पूरा बहुत अच्छे से मतलब ध्यान किया, तो मैं बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम हम। प्रियंका जी।
थैंक यू सो मच अंकल एंड थैंक यू दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा ये करके और बहुत हल्का फील हो रहा है पूरे शरीर के अंदर कि नहीं, बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ वो पिरामिड और सब चीजें, ऐसा लग रहा है कि कहाँ कहाँ पहुंचे हम, कहाँ से घूमकर आ गए। मतलब अपने अंदर ही बहुत कुछ चीजें थी लेकिन उनको कभी समझ नहीं पाए जो आप लोगों ने हमें समझाई यहाँ पर। थैंक यू सो मच। गुड। जी, जन्मित जी। किशोर जी को, किशोर जी आप बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र, मनीला जी हैं, कोई मनीला जी से बात कर लीजिए कोई यहाँ। हो गई आई थिंक बात उनसे। अच्छा, ठीक है। राइट, जय जिनेन्द्र एवरीबॉडी। अच्छी ऑब्जर्वेशन सबकी, और महसूस करना सबका, सबकी अपनी अपनी अनुभूति, उसको बयान करना हमें भी बहुत अच्छा लगता है इस चीज का। कुछ एक ने कहा कि 2 दिन के लिए मिस कर गई, कुछ एक ने कहा कि मैं, मेरी आंख लग गई थी, कुछ पता नहीं चला, और कई शायद कह नहीं सके, शायद उनका भी यही साथ मिलता जुलता एक्सपीरियंस हुआ होगा, कहीं मिस कर लिया होगा। उसके लिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये अमृतवाणी एक बहती धारा है, और जो इसके साथ हो लिया वो हो लिया। जी एक बार बह गई तो सो बह गई, ये तो, इसको तो अपनी स्पीड के साथ चलना ही है। तो आगे समय की अनुकूलता, इनफ नोटिस के हिसाब से, जब भी एमपी के फिटनेस की तरफ से, आनंद भाई साहब की तरफ से, जब आशीर्वाद का एक बार फिर हुक्म आएगा, फिर हाजिर हो जाएंगे। ओम तो अरहम। या तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और सेकंड ये है कि ये अमृतवाणी एक अथाह सागर है। अगर कुछ मिस हो गया है, उसका भी कोई कारण होगा। दीदी हमेशा कहती हैं कि कोई ना कोई कारण होगा, चिंता मत करो। ओम अगर अरहम। भाग्य में है तो ये वापस आपके जीवन में आना ही है। अगर भाव रखोगे तो भावना पूरी होगी। सो देयर फॉर आप सबको अरेंज करने का ये बहुत बहुत अनुमोदना, आनंद भाई साहब और पूरे एमपी के ग्रुप को। एंड एवरीबॉडी इज डूइंग फाइन, थैंक यू वेरी मच। ओम जय अरहम। जिनेन्द्र। ओम अरहम। समय तो 11:15 के करीब हो रहा है, फिर भी अगर कोई और भाई बहन कुछ बोलना चाहे तो हम समय लेना चाहेंगे। हाँ सु, सुमन जी मालूम। सुनीता जी देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, कोई अभी जैसे हमें पात्र है, उसमें कोई चीज लेनी है, दूध लेना है या घी लेनी है, उस पात्र में पहले कचरा है तो हम क्या करते हैं, पहले पहले सही क्या बात। करते हैं? सही है। आप उसको बता डालना सकते हो पड़ता, पहले क्या करना पड़ता है हमें? क्लीन करना कचरा पड़ता है। क्लीन पहले करना उस पड़ता है। कचरे को निकालना पड़ता है, बर्तन को साफ करना पड़ता है। बर्तन को हम्म। साफ करना जरूरी होता है कि नहीं होता है? ये सुनना, बोलिए आप लोग। यस। यस। आप गंदे बर्तन में कोई चीज लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। तो आज जो ध्यान था बिल्कुल वैसा ही था। पहले जो आपने पिरामिड, एक उल्टा और एक सुल्टा पिरामिड के अंदर, जितना इस जन्म का और इसके पूर्व जन्मों का, पिछले कितने जन्मों के जो हमारे कर्म के कचरे थे, सारे साफ किए हमने। सारे कर्म साफ किए, बिल्कुल हमारा पात्र एकदम पवित्र हो गया। उसके बाद हम उस पात्र को लेकर आगे बढ़े, और जो हमें प्योर, प्योरिटी से भरा हुआ जो आशीर्वाद मिला, मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा था कि बिल्कुल प्योर आत्मा से मेरा जो दिव्य आत्मा से साक्षात्कार हो रहा है, और पूरी तरह से प्योरिटी मेरे अंदर आ रही है। मेरी सारी निगेटिविटी तो पहले ही मैं वहां छोड़ के आगे पिरामिड से बाहर निकल के जब जा रहा था तो सारा कचरा तो वहीं चला गया मेरा। तो ये मुझे ऐसा अनुभव हुआ, बहुत ही शानदार, अद्भुत अद्भुत अनुभव कह सकता हूँ मैं इसको। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सुंदर। जी सुमन जी। जी जय जन। जिनेन्द्र हाँ। दीदी। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा था आज का सेशन। आप, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरे को दिमाग में जैसे लग रहा है कि मैं चक्कर जैसा आ रहा है और मैं गिर जाऊंगी। ऐसा क्यों लगा दीदी? अभी ठीक है ना? हाँ, एक टाइम खाली 1 मिनट के ऐसे लिए लगा था, ऐसे कि मैं ऐसे। आप अभी रेस्ट कीजिएगा और पानी पीजिएगा। अगर फिर भी कुछ हम्म, लगता है
तो बताइएगा। जी सुनीता जी, थैंक यू। सुमन थैंक मेरी सबसे बड़ी लड़की है, बेंगलौर में रहती है, मेरी बड़ी अच्छा, बेटी है। ओके। अरे अभी वाह। यू। अभी 2 दिन पहले ही बर्थडे मनाया है इसने। अरे वाह। 52 साल की है। आप तो बहुत लकी हो उसी कि दिन बर्थडे मनाया और अपने आप को प्योरिटी की ओर ले गए एक एज के बाद। नहीं, मैं उसी दिन पापा का फोन आया था कि बोले कि तेरे को अगर ज्वाइन करना है, तो मैंने कहा हाँ, कि 2-3 ही रजिस्ट्रेशन बाकी है, अगर करना हो तो। मैंने कहा ठीक है, कर दो। पापा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को इस ऐड किया। और दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको आज ठीक बहुत लग रहा अच्छा है? लगा। अभी नहीं, आपको एक ठीक लग? सेकंड के लिए लगा था कि मैं ऐसे गिर जाऊंगी। बाकी ठीक है, ऐसे अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। थोड़ा पानी जरूर पीजिएगा आज और कल, है ना? अगर अच्छा अच्छा, जब भी ओके। हो पानी जरूर पीजिएगा। और अगर कुछ लग रहा है तो ग्लूकोज डाल के भी पी सकते हैं, क्योंकि टॉक्सिस जो आपके अंदर इकट्ठे हुए थे वो कल तक आपके बाहर निकलेंगे। ओके ओके जितने भी दीदी, थैंक यू इमोशंस दीदी। हैं जितने भी इमोशंस हैं वो यूरिन थ्रू और हमारी भावनाओं के थ्रू ही निकल सकते हैं। तो पानी जरूर पीजिएगा सभी लोग, है ना? और एक और जो किसी ने बोला था कि हेडेक है, नहीं भी हो तो भी आप अनुलोम विलोम करके ही सोइएगा, ठीक है? अपने नोज को चेक करिएगा और अनुलोम विलोम करके राइट नोज से श्वास लें छोड़े, लेफ्ट से श्वास लें और छोड़े, और रिलैक्स हो जाएंगे। तो वो जो भी टॉक्सिस रुक रहे हैं वो आपके बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि श्वासों के थ्रू और इमोशंस के थ्रू, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकलेंगे आपके, है ना? तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ओम अर्हम। जी। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी समापन की ओर हाँ, चले। एक कविता जी। जी हाँ, कविता जी गोलछा। कविता जी गोलछा। आदर जय जिनेन्द्र। मैंने आपका सेशन पहले, मैं परसों खाटू श्याम जी में था, कल ट्रेन में था, और आज मैं लुधियाना पहुंच चुका हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले भाई साहब के लिए और दीदी आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और ये है क्रम, इसी तरह आप इस रोशनी को बिखेरते रहे, इसी भावना के साथ। ओम आर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गोलछा जी आपकी सिस्टर भी जुड़ी है ना विशाखापट्टनम जी से? जी, मेरी 2 बहनें जुड़ी हुई है, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया था। उन्होंने काफी कहा, मैंने कहा ट्रेन में रहूंगा, ऐसे बाहर भीतर का जाना आना। तो मेरी जो निशा बांकिया बहन है, उसने मुझे बोला कि नहीं, तुमने किसी भी पोजीशन में करना है, तुम ट्रेन में लेट के ही कर लेना। कल रात को ऐसा था कि हल्की सी आवाज थी, तो पास में पैसेंजर थे, उनको भी सुना होगा, तो उन्होंने कहा आपकी आवाज तेज हो रही है, आप ऑफ कर दीजिए। फिर भी मैंने एकदम स्लो पे करके और आनंद लिया। और आपका बहुत बहुत आभार। आप इस उम्र में इतना सबको दे रहे हैं, ये जीवन की जो उपयोगिता है ये आप साबित कर रहे हैं, आपसे हमें सीखने को मिलता है। ओम अर्हम। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सुनीता जी आपका तो किस शब्दों में आभार ज्ञापन करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। इतना सुंदर मार्गदर्शन, इतना सुंदर मार्गदर्शन। और जिन भाई बहनों ने इसको ज्वाइन किया कार्यशाला को, सबके अनुभव आज सुनते हैं तो एक प्रसन्नता होती है। बहुत अच्छी गुड, उससे भी हमें देखिए एक आशीर्वाद प्राप्त होता है सभी का। तो ये आशीर्वाद मेरे लिए एक अनमोल तोहफा है। मैं तो ये समझता हूँ अनमोल तोहफा मुझे मिला है, इतने लोगों का आशीर्वाद मिलना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मेरे लिए एक शुभ संकेत है ये। और ये यात्रा मेरी निरंतर इसी तरह आगे चलती रहेगी, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। अपने सारे गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए, कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब आपके आपके लिए हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब आपके आपके आभारी आभारी हैं। हैं। सभी का बहुत बहुत पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। परमात्मा और गुरु भगवंतों का कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सार्थकता, सरलता, श्रद्धा, सबूरी, सहजता, सौभाग्यता, स्वस्थता व मातृत्व सुख प्रदान करने के लिए आपका कोटि 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी हंसते रहें, हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी मंगल कामना के साथ सभी को जय